अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको एक खुशखबरी देनी है। और खुशखबरी ये है कि बहुत से आज़मीन इकराम कह रहे थे कि उनके अभी फ़ंड्स अरेंज नहीं हो रहे, लिहाजा कोई डेट एक्सटेंड की जाए। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि हज दरख्वास्तों की तारीख़ में 10 दिन की तोसी कर दी गई है। आज 12 दिसंबर आखिरी तारीख़ थी, लेकिन इसमें 10 दिन की तोसी का फ़ैसला कर लिया गया है। और अब हज दरख्वास्तें सरकारी हज स्कीम में स्पॉन्सरशिप या रेगुलर स्कीम की बुनियाद पर आप 22 दिसंबर 2023 तक जमा करवा सकते हैं। तो ये एक पहली खुशखबरी थी उन लोगों के लिए जिनके फंड्स अभी अरेंज नहीं हो रहे थे और डेट की एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। मज़ीद कुछ लोगों ने कहा था कि वो हज बदल करना चाहते हैं और उनको पिछले 5 हज में पिछले 5 सालों के दरमियान उन्होंने हज किया हुआ और दोबारा सरकारी हज स्कीम में उसमें पाबंदी थी, तो हज बदल पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। अब दोबारा आप जो हज बदल या नफली हज करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 2016-17 या इसके इस दौरान हज किया था, वो भी इस साल 2023 में अप्लाई कर सकते हैं। तो हज बदल या दोबारा हज करने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रही। नंबर 3, आपको बता दें कि अकेली ख़वातीन वो अगर हलफनामा दें अपने महरम से लिखवा कर और किसी काबिल भरोसा काबिल एतमाद ख़वातीन के ग्रुप में शामिल होकर वो भी सफ़र हज पर रवाना हो सकती हैं। नंबर 4, आपको बता दूं कि वैक्सीन जो कोविड वैक्सीन है उसकी जो एक शर्त थी वो भी सऊदीया की तरफ से ख़त्म की जा चुकी है। अब जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हज 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए अट्रैक्शन अभी मौजूद है, अब इसमें सीटें भी हैं। और आप लोग अगर बाहर से डॉलर्स के अंदर अदायगी करेंगे तो आपको बिला कुरानंदाजी हज स्कीम में जाने का मौका मिलेगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनके लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है शॉर्ट हज पैकेज, जो कि 20 से 25 दिन के लिए है। तो वो बड़े इकनॉमिकल पैकेज में वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि 14 बैंक हैं, उनके डॉलर अकाउंट और उनके जो स्विफ्ट कोड हैं वो हमने वेबसाइट पे लगाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पर हमने जो हज कोऑर्डिनेटर हैं, अगर किसी किस्म की आपको रहनुमाई चाहिए तो वो हज कोऑर्डिनेटर्स आपकी रहनुमाई करेंगे। उनको पर्सनली भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। रेमिटेंस में अगर किसी किस्म की मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं तो आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं कि कैसे आपने रेमिटेंस करवानी है। ओवरसीज़ को हम 2 तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं। एक तो जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी अगर बाहर से नहीं भिजवा सकते तो वो सादे कागज़ पर बयान हल्फी दें कि वो हज के लिए सफ़र हज के लिए फ़िट है और पाकिस्तान आके सरकारी डॉक्टर से वो ये सर्टिफिकेट स्टैम्प करवा कर वजारत में जमा करवा देंगे। बैंक अकाउंट के लिए भी उन पर पाबंदी नहीं है कि बैंक अकाउंट उनका ना हो तो कोई मसला नहीं है। और एक और चीज़ कि अगर स्पॉन्सरशिप के लिए वो अपना स्पॉन्सर इनिशिएट करवाते हैं और अगर हमारी ड्यू डेट के बाद यहाँ पे लैंड करता है तो उनको भी हम एंटरटेन करेंगे। आपने करना सिर्फ ये है कि अपना जो भी आपका हज पैकेज जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं अपने बैंक से या वजारत की वेबसाइट www.hajinfo से आप मालूम कर लें कि आपने कौन सा पैकेज सेलेक्ट किया, उसके क्या ड्यूज़ हैं। तो वो जब आप रवाना कर दें वहाँ से तो साथ आप पाकिस्तानी बैंक में अपने डॉक्यूमेंट भी किसी रिश्तेदार के ज़रिए भिजवा दें और उनको ये आप बता दें कि मेरी रेमिटेंस वहाँ से इनिशिएट हो चुकी है। तो लिहाजा ऐसे लोग जिनकी पेमेंट्स वहाँ से इनिशिएट हो चुकी हों, अभी यहाँ पे ना भी पहुँची हों, ड्यू डेट के बाद भी अगर पहुँचे तो हम इंशाल्लाह उनको भी एंटरटेन करेंगे। लिहाजा ये अब एक्सटेंशन भी हो चुकी है, तो अभी टाइम देख लें, 10 दिन बाकी हैं आपके पास। तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर स्पॉन्सरशिप स्कीम में आप पाकिस्तान से रवाना हो सकते हैं। अगर आपको छुट्टी का फिर भी मसला है कि आपके पास छुट्टी कम है तो सऊदी अरब हज की अदायगी के बाद आप अपना टिकट लेके वहीं से अपने काम की जगह पर आप वापस जा सकते हैं। तो ये थी आपके कुछ खुशखबरियाँ, और इंशाल्लाह आइंदा नई मालूमात के साथ और मुसद्दक़ा मालूमात के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।